सेवा, ब्राह्मण की सेवा, गुरु की सेवा से ही जीवन धन्य होगा। और हम कहाँ लगे हैं? इन माया से लिप्त। ये मेरा है, ये तेरा है, और उसी से जब धोखा मिलता है, अरे हम तो इतना विश्वास करते हैं। इस समाज में कोई किसी का नहीं, ना पत्नी, ना बच्चे, ना बांधो, ना बांधव, केवल तेरे कर्म ही तेरे साथ। इसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। एक सेठ जी ने जीवन में बहुत कुछ कमाया, ध्यान से सुनिए। एक सेठ जी ने जीवन में बहुत कुछ कमाया, और जब मरने की अवस्था आई, मरणासन की, तो अपने बच्चे के नाम पूरी वसीयत लिखी कि बेटा ये गाड़ी, बंगला, वैभव, यश, बैंक बैलेंस, एफडियां सब तेरी है। अंत वसीयत में उसने, सेठ जी ने एक लाइन लिख दी कि बेटा मेरी एक अंतिम इच्छा है, जब मैं मरूं तो मेरे पैर में एक फटा मोजा पहना के विदा करना घर से, बस, नहीं तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो बेटे ने सोचा इतनी बड़ी कौन सी बात है, मोजा ही तो पहनाना है, वो भी फटा, पहना देंगे पिताजी। अब घर से वो सेठ जी का मरणासन अवस्था तो हो गई, मर के चले गए, लेकिन जब घाट पे पहुंचे और लकड़ी पर लिटाए गए तो उस पुत्र को याद आ गया कि वसीयत में लिखा था मेरे पिताजी ने कि जब मैं मर के जाऊं तो मेरे पैर पे फटा हुआ मोजा पहना दे। अब जब ये भाव रखा तो वो पुत्र चिल्लाने लगा, नहीं ब्राह्मण देवता, अब ये अग्नि नहीं लगा सकते, पहले मैं पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी करूंगा, इनको ये मोजा पहनाने दूंगा। संतों ने बार बार मना किया, ब्राह्मणों ने कहा कि केवल ये 1.25 मीटर का कपड़ा ही तन में साथ जाता है, बाकी सब धरा रह जाता है, हम ये आदेशित नहीं कर सकते कि तुम मोजा पहनाओ इसको। वो जिद करने लगा, बोले हम ये नहीं कहते कि आप जिद करो, लेकिन उसी क्षण पे जब ब्राह्मण को देखने लगे तो एक संत ने आकर कहा कि बेटा तू क्यों इतनी जिद कर रहा है, क्यों इतनी तू जिद कर रहा है कि फटा हुआ मोजा पहनाएगा? बोले मेरे पिता मेरी वसीयत में लिख के गए थे कि मुक्ति मेरी तभी होगी। बोले वो वसीयत मुझे दिखा। संत भगवान ने जैसे उससे कहा वसीयत दिखा, तो वसीयत में क्या लिखा? ये गाड़ी, ये बंगला, ये वैभव, ये नाम सब कुछ तेरा है पुत्र। संत ने कहा लिखने वाले ने अगर ये इच्छा होती तो प्रथम लिखी जाती, अंत में नहीं लिखी जाती है। पुत्र, पिताजी ने तुझे आदेश नहीं दिया था, पिताजी ने शिक्षा दी है कि जैसे मेरे कर्म रहे हैं कि संत सेवा, भगवत सेवा करना, दूसरे की सेवा करना, तो ये वसीयत की लाइनें तब तेरी सार्थक होगी जब फटा हुआ मोजा तेरे साथ नहीं जाएगा। तो ये नाम धन दौलत रखकर तू क्या करेगा? कर्म ऐसे करके जाओ, तेरे मरने के बाद 4 लोग तुझे याद करें, जीते जी तो सब वाह वाह करते, मरने के बाद तुझे याद करें। संत ने उपदेश दिया, इसलिए वसीयत में नीचे लिख दिया, इसीलिए कहता हूं क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा, तूने जो कमाया था, तूने जो कमाया तूने जो कमाया था, दूसरा दिखाएगा। खाली हाथ आया था तो खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। श्याम नाम के लूट है, लूट सके तो लो। श्याम नाम के लूट है, लूट सके तो लो। अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे। अंत समय पछताएगा, तब प्राण जाएंगे छोड़, तब प्राण जाएंगे छोड़। तब प्राण जाएंगे छोड़। इसलिए जीवन में ऐसे कर्म करके जाओ, ऐसा नाम कमा के जाओ कि मरने के बाद जीवन में आपको हर गली, आपको सब पूछे, आपके सामने
मिट्टी पे चलने वाले भी विपत्ति में पीछे आपकी बड़ाई करते हैं। कम से कम अगर परमात्मा ने दिया है तो गरीब कन्याओं का विवाह कराना शुरू कर दो। जेठ के ऐसे महीने में हर मंदिरों में घड़े लगवाना पौशाला शुरुआत कर दो। पंछियों के लिए विहार की व्यवस्था कराना शुरू कर दो। जब ये क्रिया शुरू कर दोगे ना, जब तक परमात्मा का कार्य जीव नहीं कराता है, राजनीतिक काम कितना भी करा दिया जाए, क्योंकि राजनीतिक भी धर्म नीति से ही चलती है। जब तक धर्म की नीति नहीं चलती है, राजा भी बैठता है तो बगल में एक ब्राह्मण को बैठा ले रहता है, गुरुदेव बताओ कैसे ये आदेश किया जाए, बोले नहीं ऐसे अच्छा। जब तक चाणक्य बुद्धि नहीं तो वो राजा भी धर्म नीति से शास्त्र नीति चलती है। तो जीवन में प्रभु ने दिया है तो आप सत्संग करो, नहीं दिया है मैं ये नहीं कहता हूं आप दान करो, कदापि नहीं। क्योंकि स्कंद पुराण में बहुत अच्छी बात कही गई है, दान श्रद्धा से होता है और एक दान होता है जबरदस्ती किया जाता है। मैं तो अपने आचार्यों से भी कहता हूं, जितने परिवार के मैं जुड़े रहते हैं, यजमान दक्षिणा जो प्रथम देता है वो मन से देता है। दक्षिणा यजमान आपकी मेहनत से जो देता है वो मन से देता है। अगर आपने दोबारा मांगने की कोशिश करी तो वो मन से नहीं देगा, वो कुभाव से देगा। और दक्षिणा यजमान को भी ब्राह्मण के मेहनत के अनुसार आपकी शक्ति से ज्यादा ना हो और आपके पुरोहित के कर्म से कम ना हो, क्योंकि वो पुरोहित आपके परिवार का आपका भला चाहता है। और ब्राह्मण द्वार पे आ गया, अगर सर पे हाथ रख कर एक बार भी आशीर्वाद दे दिया है ना, क्योंकि ब्राह्मण भक्ति ही भगवान की भक्ति है, भगवत भक्ति। और ब्राह्मण की सेवा ना तो कितना भी माला चढ़ा लो, फूल चढ़ा लो, कुछ नहीं जीवन में। आपके गुरु की कृपा आप पर हो, आपके पुरोहित की, आपके ब्राह्मण की सेवा अगर आप कर रहे हो, जीवन में कोई भक्ति करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्राह्मण का जन्म भगवान विष्णु के मुख से हुआ है। क्षत्रिय का भुजाओं से, बनिए का उदर से, शूद्र का पग से। तो जिसका ब्राह्मण का लेखा, ब्राह्मण का कर्म स्वयं अधिष्ठाता परमात्मा, हम कुछ हम निमित्त मात्र करके सेवा